फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरीज कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है और तबीयत कैसे भी हो लेकिन काम तो काम होता है। मैंने अपना घर दिखाया था आपको, कितना मतलब फैला हुआ है। तो धीरे धीरे मैं तो पूरा एक ही दिन में कर ली थी, लेकिन थोड़ी तबीयत वो हो गई थी तो डिले कर दिया मैंने, आराम आराम से किया। तो चलिए सबसे पहले करते हैं छत की सफाई। रात को हम छत पर सोए थे तो लगा थोड़ा गंदा है, अभी साफ़ कर देते, फिर आज फिर सोएंगे छत पर। मॉर्निंग में छत की सफाई करना और जितने भी आपको छत पे काम करने हो वो मॉर्निंग में टाइम ही करो, क्योंकि सूरज की पहली किरण जब पड़ती है तो उससे विटामिन डी ये भी हमको मिल जाता है हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। और एक ठंडा ठंडा लगता है क्योंकि वो पहली किरण होती है, ज़्यादा धूप होती नहीं है, तो ठंडे मौसम में आप अच्छे से सफाई कर सकते हो। इसमें 2 in 1 काम हो सकता है, विटामिन डी भी मिल जाएगी आपको और ठंडे मौसम में सफाई करने का एक अंदाज ही अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है। आती है तब तक हम पूरा काम कर लेते हैं छत का पूरा साफ़ सफाई। और धूप आने के बाद अपने घर के अंदर आज आज थोड़ा सा काम और करते हैं। रात को हम लोग छत पर सोए थे तो उस पर बहुत धूल जमी हुई थी। बाहर हमारे रूम का फ़ैन ख़राब हो गया है और आप जानते हैं एसी नहीं है, तो इतनी गर्मी थी कि बच्चे को कहाँ सुलाएं। वैसे मैं सोच रही थी मैं योगा कर लूँ, लेकिन योगा की जगह मैंने अभी थोड़ा काम कर लिया। अब मैं योगा कर लूँगी बाद में, क्योंकि ये भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है फ्री। और महक अपने पापा के साथ लगी हुई है। देखिए, झाड़ू लगाना तो अपने आप में एक एक्सरसाइज है, और ख़ास करके बैठकर पोंछा लगाना। मैं हमेशा बैठकर ही पोंछा लगाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज मैं जल्दी में हूँ तो मैं ऐसे खड़ी होकर पोंछा लगा दूँगी। और आप कुछ मत करिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में आप पूरे घर का बैठकर झाड़ू पोंछा कर दीजिए और 2-3 बार आप सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए। 2-3 बार नहीं तो आपको अगर एक्सरसाइज पूरी चाहिए तो आपको 5 से 6 बार आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और उतरनी पड़ेंगी, और आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। मैंने चना बॉयल होने के लिए रख दिया है और तब तक मैं पोंछा लगा देती हूँ। फिर मेरा चना हो जाएगा, उसके बाद मैं किचन को भी साफ़ करके फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। मैं पोंछा लगा दूँ और मैं आगे पीछे मेरे घूम रही हैं और मुझे इनसे पोंछे वाली बाल्टी मुझे छुपा छुपा के रखनी पड़ती है। जब मेरे घर में पोंछा लगता है तब मैं को 1-2 बार महक की पिटाई हो ही जाती है जाने अनजाने में, क्योंकि महक मानती नहीं है, महक बहुत शरारती हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ तो मुझे डर है कि महक चुपके से आएंगे, कहीं बाल्टी में हाथ न डाल दें। उनको पानी चाहिए बस खेलने के लिए। और अब मैं पूरे घर का पोंछा लगा के फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। आज बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ सब कुछ। देखिए, मैं रूम में गई और महक पीछे से आ गई। महक को नहीं पता यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, अगर वो देख लेती तो ये शरारत नहीं करती, तो मोबाइल छीनती सबसे पहले, उठा लेती। लेकिन महक को नहीं पता है, क्योंकि तो मैंने बाद में देखा महक चुपके से आई बाल्टी में हाथ डालने के लिए। पूरा पूरा ध्यान है बाल्टी में हाथ डालने, कोई देख तो नहीं रहा है। मम्मा देख, मम्मा दिखी, भागो। और तब तक महक रोने लगी तो मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोंछा लगा के हाथ पर धुल के उनके लिए एक सैंडविच बना देती हूँ। और इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली है, इसमें धनिया, टमाटर, नमक और आलू बस, और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ 3-4 चीज़ों से बनाया, धनिया, टमाटर, आलू और नमक सिर्फ। अब इनको मैश करके अब एक सैंडविच बना देंगे झटपट। मैं बहुत ज़ोर से रो रही हूँ, उनको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैं जल्दी बना दूँगी। और एक सैंडविच हम लोग बाद में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, पहले बेबी को ब्रेकफास्ट करा दी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस हिसाब से वो खाना भी कम खा रही थी। अब उनको थोड़ा बेटर फील हुआ तो उनको भूख लगी होगी, मैं समझ सकती हूँ, बच्चा है छोटा। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला कर उनके लिए बना दूँ। और अभी मेरे हाथ जितनी तेज़ी से चल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि 3 साल महक रो रही हैं खाने के लिए। वो वैसे तो दूध के लिए रो रही है, लेकिन मैं उनको दूध ना देकर उनको खाना ही खिलाऊँगी, क्योंकि बच्चों को
खाना खिलाने से उनकी डाइजेशन सिस्टम का सही रहता है, और ज़्यादा दूध पिलाने से उनको। इसमें मैंने हेल्दी बनाने के लिए जो बॉइल्ड मैंने चना बॉइल्ड किया था वो मैंने मिला दिया है, क्योंकि ब्रेड और सैंडविच इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है। केचप और ग्रीन केचप। आज मुझे बाहर भी कहीं जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि आज मार्केट में कुछ लेना था। तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर और मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे मैं को भी तैयार करना है। मुझको भी अभी आज मैंने सिर धुला था, मैंने पूरे में झाड़ू पोंछा किया है, इसलिए तो महक को नहला के मुझे तैयार करना है, मुझे भी तैयार होना है। तो मैं बिना रुके जल्दी जल्दी खा लूँगी, क्योंकि महक फिर से रोने की तैयारी में है अब उनको दूध चाहिए, इसलिए मैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हर एक माँ मेरी तरह खाना खाती होगी, जल्दी पेट भरे ना भरे, लेकिन बच्चों की वजह से जल्दी जल्दी खाना खाना ही होता है उनको। वो तो एक माँ ही समझ सकती है तीखा हो गया तो इधर तो मेरी हरी मिर्च ज़्यादा हो गई थी, लाल तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे आंसू निकल आए। तो महक मुझको देख के हंसने लगी, रोते रोते वो हंसना सीख गई कि ये क्या हो गया। तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, और चना खाने मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैंने सैंडविच में ही चना मिला लिया। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। अगर बॉइल्ड चना नहीं है तो आप भुना हुआ चना सैंडविच में मिला के खाइए, ये अलग ही एक रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है और यूनिक है, और हेल्दी भी बहुत हो जाती है। चना हर इंसान ऐसे ही खाना पसंद नहीं करता है, और लेकिन सैंडविच में हर एक पर्सन इसको चने को खा सकता है, खास करके बच्चे भी खा सकते हैं। बच्चों को अगर देना है तो आप बॉइल्ड करके ही चना डालें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भुना हुआ चना थोड़ा कड़क रहेगा, उनके गले में फंसने का डर रहेगा। तो मैके में मैंने आज चना नहीं मिलाया, क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी, बहुत हो रही थी सुबह से, तो मैंने उनको जल्दी से एक सैंडविच उनकी एकदम प्लेन सैंडविच बनाकर उनको मैंने खिला दी, तो उन्होंने आधी ही खाई। और महक के पापा ने तो जो रात की सब्ज़ी रखी हुई थी पनीर की, उसी से उन्होंने 2 ब्रेड खा लिए, हो गया। हल्का ब्रेकफास्ट करके हम लोग अब जल्दी से निकलते हैं घूमने के लिए। आज महक के बाल छिलवा दिए, तो महक ने इतना ज़्यादा शोर मचाए, महक इतना रोई कि उन्होंने बाल कटवाने ही नहीं दिए, इसलिए उन्होंने उनको चुप करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिनर करने आ गए, और गाड़ी की तरफ इशारा कर रही थी, पापा गाड़ी, पापा गाड़ी, पापा गाड़ी। तो उनके साथ उनको थोड़ा मन बहलाने के लिए उनको गाड़ी पर लेकर आए, तो उनके पापा ने कहा चलो खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि आज काम भी बहुत हो गया घर का, उनके बाल भी छिल गए हैं, तो चलो इसी खुशी में नन्हे मुन्ने के बाल छिल गए, इसी खुशी में चलो बाहर डिनर कर लेते हैं। तो आज एक नया डोसा हाउस खुला हुआ है, वहाँ पर हम गए, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट किया हम लोगों ने। तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। महक तो ताक झाँक में लगी हुई है कि कौन क्या खा रहा है, और कितने बच्चे हैं, उनको खाने से कोई मतलब नहीं होता, बच्चों से इनको बहुत मतलब होता है। और ये है यहाँ का मेन्यू। और तो महक सबका देख रही थी, तो लोग उनको देख के हंस रहे थे, बच्चा भूखा है, लेकिन ये तो मैं जानती हूँ बच्चा भूखा नहीं, बच्चा एंजॉय करता है, बस देखता है कि कितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर और बच्चों के साथ खेलना है। और मैं बैठी बैठी बाप और बेटी को देख रही थी कि दोनों कर क्या रहे हैं मैं तो बोर हो रही थी, क्योंकि मुझको तो कोई कपड़े देता ही नहीं है। ये दोनों जब पास होते हैं तो आपस में ही उलझते रहते हैं दोनों। और देखिए इतनी शांत तरीके से बैठी हुई है, पीछे बैठा हुआ था बेटा, तो मैं उसी को देखे जा रही थी, वो सफाई कर रहा है, उसको देखे जा रही थी, उनको बुला रही थी, ये सुनो इधर। ये यहाँ का मेन्यू है, पूरा डोसा हाउस है यहाँ पर, तमिलनाडु डोसा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। मेरे को खाने से कोई मतलब नहीं है, और खाना होगा प्रॉपर तो प्याज खाएंगे। अभी डोसा है तो शायद प्लेन डोसा खा सकती हूँ, उसकी पापड़ी खा सकती हैं। तो आप सब भी डिनर एंजॉय कीजिए। आज का दिन सबका अच्छा बीता हो, आई हो, और मेरा भी अच्छा ही बीता है आज का दिन। और कल से कुछ मेरी तबीयत एकदम सही हो गई है, तो फिर कल से कुछ अच्छा करते हो। ओके बाय।